Hello viewers and students of AITCS. In today's video session discussion regarding GST Bayer Act, we shall discuss again one of the important topic. The topic is whether GST is applicable on supply of electricity or not. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं, इस विषय पर आज के वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि रिसेंटली सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक सर्कुलर जारी किया है, दैट इज सर्कुलर नंबर 206/18/2023 जीएसटी डेटेड 31 अक्टूबर 2023। इस सर्कुलर के माध्यम से उन्होंने सर्टेन क्वेश्चंस की क्लैरिफिकेशन दी है, स्पष्टीकरण दिया है। दे हैव प्रोवाइडेड क्लैरिफिकेशन टू द मेनी क्वेश्चंस विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय द स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ द certain services, and one among them is that clarification is given whether electricity is under the ambit of the GST or not. इलेक्ट्रिसिटी पर GST एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो किस कंडीशन में होगी, इस विषय में हम चर्चा करेंगे with respect to this circular which has been given on 31st October 2023। तो सबसे पहले ये सर्कुलर को देख लेते हैं। दिस सर्कुलर हैज़ बीन एड्रेस्ड टू द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर्स, प्रिंसिपल कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स ऑल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल्स, डायरेक्टर जनरल्स ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कुलर है सीबीआईसी ने अपने ऑफिसर्स को संबोधित किया है। दे हैव एड्रेस्ड टू देयर ऑफिसर्स मीन्स कोई भी लॉ में, इट इज़ नॉट ओनली जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस, कोई भी लॉ में सर्कुलर इज़ ओनली अ क्लैरिफिकेशन, it does not take place of the act। जब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से उसको मेन एक्ट में इंसर्ट नहीं किया जाता, तब तक सर्कुलर में दिया गया स्पष्टीकरण कानून नहीं बनता है। सो ऑल द सर्कुलर इशूड बाय द डिपार्टमेंट इज बाइंडिंग only to their officers. It is not binding on the taxpayer and judiciary. It is only a form of clarification। अगर टैक्सपेयर को समझ में आता है कि क्लैरिफिकेशन सही है तो दे शुड एक्ट। अगर उनको लगता है कि नहीं, क्लैरिफिकेशन सही नहीं है, दे मे नॉट कंप्लाई। आप उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो चलिए इस सर्कुलर को हम डिस्कस करते हैं। इस सर्कुलर के पॉइंट नंबर 3 जो टॉपिक आज हमने चूज की है वो है पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 को पढ़ते हैं। वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन रीइंबर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिसीव्ड बाय real estate companies, malls, airport operators, etc. from their lessees or occupants। इसमें ये बताया गया है कि जो रियल इस्टेट्स कंपनीज हैं या जो मॉल्स हैं या जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, ये प्रीमाइसेस को किराए पर देते हैं।
they provide their premises to the persons whether it is a corporate or individual on rent। मॉल्स है, आपने देखा होगा कि मॉल्स के भीतर में बहुत सारी दुकानें होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मॉल्स के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी शोरूम हैं, वो ओन्ड हो, वो किराए पर ली होती हैं, लीज पर ली होती हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एयरपोर्ट्स के जो सर्टेन एरियाज़ हैं वहाँ भी जो शॉप्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, उनको भी किराए पर दे रहते हैं। और ये जो किराया होता है, जो रेंट होता है, वो किराएदार रियल इस्टेट्स कंपनी या एयरपोर्ट्स को देते हैं अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस क्लैरिफिकेशन इज रिगार्डिंग वेदर द इम्बर्समेंट which is collected by the real estate companies from the tenants is under subject to GST or not। किराए के साथ जो उनका इलेक्ट्रिसिटी का कंपोनेंट है उसके ऊपर GST चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें, सपोज़ कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, रियल इस्टेट कंपनी है, जो वाई लिमिटेड को एक प्रीमाइसेस मॉल्स में एक शॉप रेंट पर दी है और वो रेंट है 1 लाख पर मंथ। इस 1 लाख पर मंथ में इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप 1 लाख रुपया जो देंगे इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पर यूनिट के हिसाब से रहेगा, चाहे उसमें इंक्लूड रहे और चाहे एक्सक्लूड रहे। तो क्लैरिफिकेशन में क्या है, 3.1 में है डाउट्स वेयर रेज्ड ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द रियल इस्टेट कंपनीज, मॉल्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा टू देयर लेसेस और ऑक्यूपेंट्स। ठीक है। अब 3.2 में CBIC ने क्या क्लैरिफाई किया है, क्या स्पष्टीकरण दिया है, उसको पढ़ते हैं। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट whenever electricity is being supplied bundled with renting of immovable property and or maintenance of premises as the case may be, it forms a part of composite supply and shall be taxed accordingly। The principal supply is renting of immovable property and or maintenance of premises as the case may be, and the supply of